आर्य अचानक बदलता है। उसका शरीर आधा बच्चा आधा जसुराज बन जाता है। वो खिलौनों को हवा में उड़ाकर जिंदा कर देता है। गुड़िया और टेडी बियर के चेहरे डरावने होकर हंसते हैं। खेल शुरू। खेल शुरू। पूरा कमरा खिलौनों का नरक बन जाता है। बिट्टू और पिंटू वहां आ पहुंचते हैं और डर के मारे चिल्लाते हैं, ओए, ये हॉरर डिज्नीलैंड है क्या? उनकी कॉमिक हरकतें लोगों को हंसाती हैं, लेकिन उसी समय खिलौनों से खून टपकता है और माहौल फिर से भयानक हो जाता है। मीरा बेहोश होकर गिर जाती है। जब होश आता है तो वो खुद को एक दुल्हन के लिबास में पाती है। सामने जसुराज आर्य का बड़ा रूप मंडप में खड़ा है और कहता है, आज हमारी शादी होगी और तेरे हां कहते ही पूरी दुनिया मेरी दुल्हन बन जाएगी। मीरा कांपती है। राजवीर की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, हाँ बोल दे, वरना ये तुझे भी मार डालेगा। मैं तुझे इस बार नहीं बचा पाऊंगा। मीरा की आंखों में आंसू। आर्य मासूम आवाज में कहता है, माँ, पापा ने कहा तुम अगर हाँ बोलोगी तो हम सब साथ रहेंगे। सब कुछ उलझ जाता है। असली सवाल, मीरा किसे चुनेगी? अपना बेटा आर्य जो जसुराज का पुनर्जन्म है, या राजवीर की आत्मा? अगर हाँ कहे तो दुनिया खत्म, अगर ना कहे तो उसका बेटा खत्म। मीरा कांपते हाथ से हाँ कह देती है, लेकिन तभी अचानक इंस्पेक्टर रानी गोली चलाती है। गोली जसुराज को नहीं, मीरा के सीने में लगती है। मीरा गिरते गिरते कहती है, अगर मैं रहूंगी तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। खून से भीगी मीरा जमीन पर गिरती है। आर्य जसुराज डरावनी हंसी हंसता है, हा हा हा, मां का बलिदान ही असली पुनर्जन्म है। अब खेल की असली शुरुआत होगी। मीरा जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है। अचानक उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। सांस रुक चुकी है, लेकिन कैमरा उसके भीतर की आत्मा में जूम करता है। वो जागती है। एक अंधेरे श्मशान में चारों तरफ आग की राख उड़ रही है और पेड़ों पर लटकी आत्माएं चीख रही हैं। एक आवाज आती है, स्वागत है मीरा, तू अब जिंदा नहीं, लेकिन खेल अभी बाकी है। मीरा देखती है कि वहां राजवीर आत्माएं भी खड़ी हैं, लेकिन वो कैद से आजाद नहीं हुए, बल्कि और भी डरावने रूप में है। राजवीर की आत्मा हंसते हुए कहती है, मीरा, तूने सोचा था मेरी मौत से खेल खत्म होगा? असली खेल तो अब शुरू हुआ है, तेरे बेटे के साथ। श्वेता बीच में कहती है, तुझे यकीन था आर्य मासूम है, पर वो जसुराज का पुनर्जन्म है। तू मां और औरत दोनों में हार चुकी है। मीरा चीखती है, नहीं, मैं हारूंगी नहीं। अब मैं आत्मा होकर भी उसे बचाऊंगी। उधर जिंदा दुनिया में इंस्पेक्टर रानी आर्य को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि जसुराज और रानी का एक गुप्त रिश्ता था। असल में रानी ही वो इंसान है जिसने जसुराज को पहली बार इस दुनिया में वापस बुलाया था। 12 रानी दोहरी चाल चल रही थी, मीरा को खत्म करना और जसुराज को जिंदा करना। लेकिन अब उसका मकसद बदल गया है। वो जसुराज से शादी करना चाहती है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। बिट्टू और पिंटू, जो अभी भी जिंदा हैं, आत्माओं को देखने लगते हैं। एक गुड़िया उनके पीछे दौड़ती है और पिंटू चिल्लाता है, भाई, ये तो चाइल्डहुड की बार्बी डॉल का खून खराबा वर्जन है। दोनों भागते हैं, लेकिन भागते भागते एक भूतिया डीजे क्लब में पहुंच जाते हैं। डांस फ्लोर पर आत्माएं नाच रही हैं और डीजे गाना बजा रहा है, नाच मेरी प्रलय रानी, आज रात तेरी कहानी। जसुराज, आर्य का दानवी रूप।
अब पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला होता है। मंडप में इंस्पेक्टर रानी उसके साथ शादी करने बैठती है। तभी अचानक मीरा की आत्मा आग से निकलकर प्रकट होती है। मीरा चिल्लाती है, जसुराज, तेरे खेल का अंत अब मेरी आत्मा करेगी। पूरा माहौल आग और तूफान से भर जाता है। राजवीर की आत्मा और श्वेता की आत्मा भी अलग अलग पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आत्माओं की जंग शुरू होती है। खिलौने जिंदा होकर काटने दौड़ते हैं। दीवारों से खून बहता है। बिट्टू पिंटू मजाक करते हुए हथियार बनाते हैं। भूत पराठा स्पेशल अटैक। लड़ाई के बीच मीरा को समझ आता है, जसुराज को मारने से खेल खत्म नहीं होगा, क्योंकि जसुराज की आत्मा हर 100 साल में किसी मासूम में पुनर्जन्म ले लेती है। इसीलिए मीरा एक अलग प्लान बनाती है। वो आर्य को गले लगाती है और कहती है, बेटा, अगर तू जसुराज है तो मां तेरे साथ ही जल जाएगी। वो आर्य जसुराज को सीने से लगाकर आग में कूद जाती है। चारों तरफ चीखें, विस्फोट और राख छा जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। लोग सोचते हैं खेल खत्म हो गया, लेकिन कैमरा धीरे धीरे राख के ढेर पर झूम करता है। वहां से एक बच्चा उठता है। तभी राख से एक हल्की रोशनी उठती है। मीरा की आत्मा जल चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान है। राजवीर और श्वेता की आत्माएं भी वहां आ जाती हैं। राजवीर गुस्से में चिल्लाता है, मीरा, तूने खुद को खत्म करके क्या पाया? मीरा धीरे से कहती है, कभी कभी खेल जीतने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन असली मौत तुझ जैसी आत्माओं की होगी। इतना कहते ही उसकी आत्मा 1000 टुकड़ों में बंटकर हवेली में घुल जाती है। इंस्पेक्टर रानी जसुराज को पकड़कर चिल्लाती है, अब तू मेरा है, हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन जसुराज आर्य का चेहरा अचानक मुस्कुराता है, रानी, तूने समझा मैं तेरा दूल्हा हूं? मैं तो सिर्फ अपना खेल खेल रहा था। वो रानी को हवा में उठाकर फेंक देता है। रानी का शरीर दीवार में धंस जाता है और वो वहीं कैद हो जाती है। चीखती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। बिट्टू और पिंटू छुपकर सब देख रहे होते हैं। पिंटू डरते डरते कहता है, भाई, ये तो दी एंड है, लेकिन मूवी के बाद पॉपकॉर्न हम खाएंगे। इतना बोलते ही एक परछाई उनके पीछे खड़ी हो जाती है। वो हंसकर कहती है, तुम दोनों को किसने कहा कि कहानी खत्म हो गई? वो परछाई कोई और नहीं बल्कि मीरा की आत्मा का नया रूप होती है। हवेली फटने लगती है। जसुराज आर्य का दानवी रूप गर्जना करता है, मीरा, तू मरकर भी मुझे रोक नहीं पाएगी। मीरा की आत्मा हंसती है, तुझे हर बार इंसानी शरीर चाहिए था, इस बार तूने मेरे बेटे को चुना, अब मैं ही तेरे भीतर कैद हो जाऊंगी। अचानक मीरा की आत्मा सीधा जसुराज आर्य के शरीर में घुस जाती है। उसकी चीख गूंजती है, नहीं, हवेली राख हो जाती है। सब खामोश। सुबह का सूरज उगता है। गांव वाले देखते हैं, राख के ढेर से एक बच्चा निकल रहा है। वो बच्चा बिल्कुल मासूम दिखता है। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, मां, लोग सोचते हैं कि आर्य बच गया, लेकिन जैसे ही कैमरा क्लोजअप होता है, बच्चे की आंखें एक पल को मीरा की लगती हैं। अगले ही पल जसुराज की। स्क्रीन ब्लैक। सिर्फ एक लाइन चमकती है, सच कौन है, मीरा या जसुराज, या दोनों एक ही शरीर में? द एंड।